हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि द्वितीय अपवर्तन की व्याख्या किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और द्वितीय अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए हमारे पास में लास्ट 3 पॉइंट थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था प्रकाशिक अक्ष द्वि अपवर्ती पृष्ठ के समांतर, ठीक है, यानी कि ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू द डबल रिफ्रैक्टिंग एक्सिस, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो ए वाला पार्ट था, जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 डाला हुआ है, जो इसका ए वाला पार्ट था, वो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए था, यानी कि अभिलंब आपतन के लिए था, ठीक है। आज का जो इसका बी वाला पार्ट है, यह तिर्यक आपतन के लिए है। इंग्लिश में इसे हम ऑब्लिक्यू इंसिडेंस कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों, तिर्यक आपतन को समझने के लिए सबसे पहले हमें लास्ट क्लास का याद करना होगा कि लास्ट क्लास में हमने यह पढ़ा था कि जब भी किसी एक्स वाई अपर डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट परपेंडिकुलर यानी अभिलंब यानी नॉर्मल से आती है तो वो इसी तरीके से वापस चली जाती थी, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हम यहाँ देखेंगे कि अब ये आपका क्रिस्टल है, ठीक है, और इस क्रिस्टल पे एक लाइट आती है जो किस तरीके से आ रही है, ऑब्लिक्यू यानी कि तिर्यक आ रही है। अब देखिए, जब तिर्यक लाइट आती है तब ये यहाँ तक चली, ये चली, ये ए है, ये वाली बी है, दिस वन इज ए एंड अदर इज बी। ये आगे और बढ़ी और उस टाइम तक ये इसके, देखो ये मैंने यहाँ पर अगर एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट डालती हूँ तो अभी दोनों बराबर बराबर चली हैं अभी, ठीक है। मतलब ए और बी वाली जब तक ए यहाँ पहुँचेगी तब तक बी सिर्फ इधर तक ही रहेगी। अब मैंने इस पर एक टेंजेंट डाला, ए यहीं पहुँची है और बी यहाँ तक। अब सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो ए अनपोलराइज्ड लाइट यानी कि अध्रुवित प्रकाश जब इस पर टकराता है तब आप जानते ही हैं कि यहाँ पर ये मैंने क्या बनाया है, डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की लाइंस हैं, ठीक है। और जब ये प्रकाश इस पर आता है तब अनपोलराइज्ड लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित में बदलेगा, यानी ओ अलग हो जाएंगी और ई वाली अलग। तो मैंने इसमें देखा कि यहाँ पे चलते हुए ये ऐसे अलग हो गया, ई वाली रेस तो यहाँ आ गई हैं और इसकी ओ वाली रेस इधर आ गई है, अलग अलग हो गई हैं ये दोनों, ठीक है। लेकिन ए यहीं पहुँचा है और बी यहीं पहुँचा है। जब तक ये वाली जो रेज है ए वाली यहाँ पे आई, ऑप्टिकल रेज बनाई, और आपको पता है कि ऑप्टिकल जो रेज होती है, ओ रेज जो होती हैं, वो आप सभी जानते हैं कि उसकी वेलोसिटी कम होती है और ई रेज की ज़्यादा होती है। तो ई यहाँ तक पहुँच गई, इस तरीके से इसकी लाइंस बन गई। वहीं लेकिन ये जब यहाँ था तब तक ये इधर है, और जब ये ओ और ई में यहाँ आगे टूट गया तब ये आगे यहाँ पहुँच गया। मतलब जब ये ओ और ई में टूटा तब ये इधर पहुँचा है, ठीक है। और अब इस पॉइंट तक देखिए, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे देती हूँ कुछ भी, अगर इसे दे दिया हमने सी और ये दे दिया हमने डी, क्लियर।
मतलब जब तक ये सी से डी तक पहुँचेगी बी वाली लाइट, तब तक बच्चों ये वाली डिस्टेंस आपकी म्यू नॉट इंटू में सी डी के अकॉर्डिंग आगे पहुंच गई होती है। ठीक है भाई, मतलब जब दोनों समान चल रहे हैं तब दिख रहा है ना कि यहाँ पे पथांतर आ जाएगा, पाथ का डिफरेंस आ जाएगा, और ए वाली पहले टकरा जाएगी, बी वाली बाद में टकराएगी। तो जब बी वाली अभी तक नहीं टकराई है तब तक तो ए वाली ओ और ई रेज में टूट गई है। अब ये जब टूटी है तो इसकी ओ यहाँ बनी है, लेकिन इसने अभी बनाई नहीं है, तो इसका इसके पहले वाले से जॉइंट कर दिया, ये रहा ओ से ओ, इसके ई से जॉइंट किया, ये बन गया यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें कुछ इस टाइप का डायग्राम क्रिएट होता है। अब इसको फेयरली आप लोग एग्जाम्स में किस तरीके से लिखेंगे उसके डिस्कस हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है तिर्यक आपतन। तिर्यक आपतन को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्लिक्यू इंसिडेंस। ठीक है, अब लेट अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी, यानी कि हमने एक तरंगाग्र ए बी लिया है, वेव फ्रंट लिया है, जो स्ट्राइक्स ऑब्लिक्यूली ऑन द अपर रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई। मैंने कहा था आपको कि आपने एक क्रिस्टल लिया है, उस पर एक्स वाई क्रिस्टल पर ए और बी दोनों आ रहे हैं। द पॉइंट ए ऑफ प्लेन वेव फ्रंट मीट एक्स वाई फर्स्ट। बिल्कुल, ए वाली पहले मिलती है और बी वाली कुछ टाइम लेती है और बी वाली बाद में मिलती है। तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट एंड बी टेक सम टाइम, और उस टाइम को हमने मान लिया वो टी टाइम के बाद मिलती है। टू रीच एक्स वाई, ठीक है, बाय द टाइम वेवलेट्स रीचेज फ्रॉम बी टू सी। इसका क्या मतलब है, एक बार देखिए, एक ये आ रही, एक ये आ रही लाइन, ठीक है, ये एक अनपोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज। ए वाली एक्स वाई पर पहले मिल गई है, लेकिन बी वाली अभी तक नहीं मिली है। ठीक है, तब बी से सी तक जितने दूरी पर ये आगे जाएगी, मैंने माना ये टी टाइम लेने के बाद जाती है, तो हमने लिखा वेवलेट्स फ्रॉम पॉइंट ए ट्रैवल डिस्टेंस म्यू नॉट बी इंटू सी। तब तक ये कितनी ट्रैवल डिस्टेंस चलेगी, इसकी ये वाली डिस्टेंस इंटू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक म्यू नॉट बी सी इन ऑल डायरेक्शन इन द क्रिस्टल। क्लियर। आगे इसको सेम हिंदी में कैसे लिखेंगे, जो बात आपके एक्स वाई सरफेस से ऊपर ऊपर की कहानी है वो इस तरीके से लिखी। माना कि एक समतल तरंगाग्र ए बी आया, तिर्यक रूप से क्रिस्टल के एक्स वाई द्विअपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है। बिल्कुल, ये तिर्यक रूप से आ रही है एक्स वाई पर। सर्वप्रथम आपतित तरंगाग्र का बिंदु ए क्रिस्टल पृष्ठ को स्पर्श करता है। ए वाला पृष्ठ को स्पर्श कर रहा है और बी वाला जो है वो पृष्ठ को स्पर्श करने के लिए कुछ समय टी लेता है। जितने समय में आपतित तरंगाग्र का बिंदु बी पर विक्षोभ बिंदु सी तक पहुंचता है, उतने समय में ए से तरंगाग्र म्यू नॉट बी सी दूरी तय कर लेता है। मतलब अब ये बी वाला सी तक पहुंचेगा, इतने में ए वाला जो है वो तो अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, और अंदर पहुंच के इसने क्या किया, एक तो ओ रेज बना दी और दूसरी ई रेज बना दी। क्लियर। तो इसके ओ रेज को इससे मिला दिया, इसके ई को इससे मिला दिया, तो ये क्या बना, द टेंजेंशियल प्लेन सी आर, ये नाम आर दे दिया, ये रहा सी। फ्रॉम द सी स्फेयर रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ वेव फ्रंट एंड द टेंजेंशियल प्लेन सी एस फ्लेम सी टू एलिप्सॉइड। मतलब यहाँ से सी एस वाला एलिप्सॉइड को बता रहा है, दीर्घवृत्ताकार को बता रहा है, और सी से आर वाला किसको बता रहा है बच्चों, स्फेयर वाले प्लेन को बता रहा है। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा, स्पर्शजा तल सी आर गोले के आर बिंदु तथा बिंदु सी अपवर्तित ओ तरंगाग तथा सी एस स्पर्शजा तल दीर्घवृत्तज से बिंदु सी तक अपवर्तित ई तरंगाग्र कहलाता है। मतलब ये तरंगाग्र तो ई हो गया और ये वाला तरंगाग्र कौन सा हो गया, ओ के लिए हो गया। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने जो पार्ट पढ़ा है वो पार्ट ए वाला लास्ट क्लास का और ये बी वाला इस वाली क्लास का, वो दोनों सेम ही पार्ट हैं। एक सिर्फ किसको बता रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस को, अभिलंब आपतन को, और दूसरा बता रहा था तिर्यक आपतन को। क्लियर। तो हमने जो व्याख्या स्टार्ट की थी उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आज क्लियर हुआ है, जिसका नाम था प्रकाशिक अक्ष द्विअपवर्ती पृष्ठ के समांतर होता है जब, यानी ऑप्टिक एक्सिस अगर पैरेलल है टू द डबल रिफ्रैक्टिव एक्सिस। तो ये हमारा टॉपिक अभिलंब का और तिर्यक का आज खत्म हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से देखेंगे
जब प्रकाशिक अक्ष द्विअववर्ती पृष्ठ के लंबवत होता है, यानी कि जब ऑप्टिक एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर होता है डबल रिफ्रैक्टिंग एक्सिस के। क्लियर हो गई कहानी। तो स्टूडेंट यहाँ तक की बात हमने एक्सप्लेनेशन की बात करी है डबल रिफ्रैक्टिव सरफेस की। ओके, थैंक यू।